नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। रात के सन्नाटे में जब हर आवाज़ डर बनकर दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, जब अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, तब शुरू होती है डर की दास्तान। यहाँ हर कहानी मेरी जुबानी सुनाई जाएगी। ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। हर किस्सा एक नया खौफ लेकर आएगा। हर मोड़ पर कुछ ऐसा होगा जो आपके होश उड़ा देगा। कभी सुनसान रास्तों की दहशत, कभी आधी रात की रहस्यमयी घटनाएं, तो कभी ऐसी सच्चाइयां जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा। अगर आप भी हिम्मत रखते हैं अंधेरे में छिपे राज जानने की, तो जुड़ जाइए इस सफ़र में, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होता है आपका डर। स्वागत है आपका डर की दास्तान में। उस रात की बात मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही डर फिर से मेरे सामने खड़ा हो जाता है। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा काम अक्सर देर रात तक चलता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस से निकलते निकलते रात के करीब 11 बज चुके थे। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इसे अपने थके हुए दिमाग का वहम समझकर नज़रअंदाज किया और अपनी बाइक स्टार्ट की। घर जाने के लिए दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित और दूसरा छोटा लेकिन सुनसान और थोड़ा खतरनाक। उस दिन न जाने क्यों मैंने छोटा रास्ता चुन लिया। शायद जल्दी घर पहुंचने की जल्दी थी या फिर किस्मत मुझे वहीं ले जाना चाहती थी। जैसे ही मैं उस सुनसान रास्ते पर मुड़ा, चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के किनारे पेड़ों की कतारें जो हवा के साथ हिल रही थीं और उनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई चल रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगीं। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी। वो एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं से मदद की जरूरत तो नहीं? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, सुनिए, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ सकता हूं। इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उसी पल मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका चेहरा मैं आज भी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी, और उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में खिंचे हुए थे, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, गला सूख गया। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बार बार किक मार रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी। और तभी मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक वही लड़की अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे झुककर मेरे कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम देर से आए हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे कोई बैठा हुआ था। मेरे कंधे पर ठंडी उंगलियां धीरे धीरे कस रही थीं, और एक धीमी आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैंने जो रास्ता चुना था वो सिर्फ छोटा नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक रास्ता था। मेरे कंधे पर रखी वो ठंडी उंगलियां धीरे धीरे और कसने लगीं। मेरी सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। मैं बाइक चला रहा था, लेकिन अब मेरा ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि अपने पीछे बैठी उस चीज पर था। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें और भी गहरी काली हो चुकी थीं और उसके होंठ
कानों तक फटे हुए थे, जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही बल्कि मुझे निगलने का इंतजार कर रही हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, बाइक की स्पीड अनियंत्रित होने लगी। तभी वो अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सीधे मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया, बाइक फिसली और मैं सड़क पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं। मैंने तुरंत पीछे देखा, वो लड़की गायब थी। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत वापस आई। शायद ये सब मेरा भ्रम था। मैं खुद से बुदबुदाया। मैंने किसी तरह उठकर अपनी बाइक संभाली। घुटने और हाथों पर चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त दर्द से ज्यादा डर हावी था। मैं जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलना चाहता था। इस बार बाइक पहली किक में स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद मैं अपने घर के सामने था। घर देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मौत के मुंह से निकालकर वापस भेज दिया हो। मैंने जल्दी से गेट खोला, बाइक अंदर रखी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही मैंने चैन की सांस ली। अब सब ठीक है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया, मेरे कदम अचानक रुक गए। कमरे का दरवाजा, जो मैं हमेशा बंद करके जाता था, आज खुला हुआ था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या मैं जल्दी में बंद करना भूल गया? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। मैंने स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। बेड, टेबल, कुर्सी सब अपनी जगह पर थे। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरी नजर शीशे पर जली दीवार पर पड़ी और इस बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, खुले बाल और वही डरावनी मुस्कान। मैं डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं फिर से शीशे की तरफ देखने लगा। अब भी वो वही खड़ी थी। धीरे धीरे वो मेरे और करीब आने लगी। शीशे में, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे अपने कान के पास फिर वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ आ गई हूं। मैं जोर से चिल्लाया और उसी पल लाइट फिर से जल गई। मैं हाँफ रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने डरते डरते चारों तरफ देखा। अब कमरे में कोई नहीं था। मैं जमीन पर बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिमाग ने जवाब देना बंद कर दिया था, लेकिन दिल साफ कह रहा था, ये सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब ये डर मेरे साथ रहने वाला है, हमेशा के लिए। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। हर बार जब आंखें बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता। वही काली आंखें, वही अजीब मुस्कान और वही ठंडी आवाज। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है। शायद ज्यादा काम की वजह से दिमाग थक गया है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होने का इंतजार जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। किसी तरह रात बीती और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी कमरे में आई, मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा। रात का डर था, दिन में सब सामान्य रहेगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। ऑफिस पहुंचा तो मेरे दोस्त राहुल ने मुझे देखा और तुरंत पूछ बैठा, अरे यार, क्या हुआ? तेरी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? मैंने हंसने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन शायद वो समझ गया था कि बात कुछ और है। वो मुझे एक तरफ ले गया और बोला, सच बता, क्या हुआ है? मैंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर न जाने क्यों सब कुछ उसे बता दिया। सुनकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, भाई तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहा है, ये सब दिमाग का खेल है। मैं भी चाहता था कि उसकी बात सच हो, लेकिन तभी ऑफिस की खिड़की के बाहर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। मैं चौथी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी, हवा में, बिल्कुल स्थिर, मेरी तरफ देखते हुए। मेरी सांस अटक गई। मैंने राहुल का हाथ पकड़ लिया। वो देख।
राहुल ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कहाँ? वहां तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा। मैंने फिर से देखा, अब वो गायब थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अब मुझे समझ आ गया था, ये सिर्फ रात तक सीमित नहीं है, वो मेरे साथ है। पूरा दिन किसी तरह निकला। मैं हर जगह डर डर कर देख रहा था। हर परछाई में मुझे वही दिख रही थी। शाम होते होते मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि अब मुझे फिर से उसी रास्ते से घर जाना था। मैंने ठान लिया, आज मैं लंबा रास्ता लूंगा, चाहे जितना समय लगे। मैं ऑफिस से निकला और इस बार मैंने वो सुनसान रास्ता छोड़ दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने गुस्से में बाइक को किक मारी। ये आज ही खराब होनी थी क्या? तभी मेरे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। रास्ता बदलने से किस्मत नहीं बदलती। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। दिन के उजाले में, लेकिन फिर भी उसके आसपास जैसे अंधेरा फैला हुआ था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई, और इस बार उसने पहली बार साफ साफ कहा, तुमने मुझे उस रात देखा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, और गिरते गिरते मुझे आखिरी बार जो दिखा वो था उसका चेहरा, जो अब और भी भयानक हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आया। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो वही डरावना चेहरा था, और उसके बाद अंधेरा। मैंने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बेहद भारी लग रहा था, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। तभी माँ की आवाज़ आई, जाग गए? कैसी तबीयत है अब? मैंने उनकी तरफ देखा। वो मेरे पास बैठी थीं। आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? माँ ने जवाब दिया, कल रात कुछ लोग तुझे घर के पास बेहोश हालत में छोड़ गए थे। बोले कि सड़क किनारे गिरा मिला था। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। किसने छोड़ा? मैंने तुरंत पूछा। माँ ने सिर हिलाया, पता नहीं, अंधेरा था, चेहरे साफ नहीं दिखे। मेरे अंदर फिर से वही डर जाग उठा। क्या वो उन्हीं में से थी? मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं हो रहा था। माँ ने कहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तू बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन सच तो ये था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। उस दिन मैंने ऑफिस जाने का फैसला नहीं किया। पूरा दिन घर में ही रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिन में भी मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। हर कोने में, हर दीवार पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शाम होते होते मेरा डर फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि अब मुझे पता था जैसे ही रात होगी वो फिर आएगी। मैंने तय कर लिया कि आज मैं सोऊंगा नहीं। मैंने कमरे की सारी लाइट्स जला लीं, दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर बस इंतज़ार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। 11 बजे, 12 बजे, और फिर रात के ठीक 1 बजे अचानक मेरे कमरे की लाइट्स एक साथ झपकने लगीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। किर्र! इस आवाज ने जैसे मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। दरवाज़ा पूरा खुल चुका था। बाहर सिर्फ अंधेरा था, और फिर उस अंधेरे में से वो अंदर आई। धीरे धीरे उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। मेरी आंखें डर से फैल गईं। इस बार वो पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ था। आंखों से काला पानी बह रहा था, और उसके होंठ पूरी तरह फटे हुए थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बिस्तर के ठीक सामने खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे घूरती रही। फिर
वो धीरे धीरे झुककर मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। और फिर उसने कहा, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। क्या क्या? मैं किसी तरह बोल पाया। वो हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। वो सीधी खड़ी हुई और धीरे धीरे बोली, मैं तुम्हारी गलती हूं। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। कमरे की लाइट्स फिर से सामान्य हो गईं। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं हाँफ रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नया डर पैदा हो चुका था। वो मुझे क्यों सता रही है? मैंने ऐसा क्या किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अब कभी खत्म होगा? उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहा था, वो हर पल, हर जगह मेरे साथ रहने लगा था। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की। शायद ये सब मानसिक दबाव है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन फिर वही सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता। अगर ये सब मेरा वहम है, तो उसे वो बात कैसे पता जो मुझे खुद याद नहीं? उसके शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? मैंने तय किया, अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अगली सुबह मैं सीधे अपने पुराने सामान के पास गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जानबूझकर भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी जो हमें भूलने नहीं दी जाती। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें मैं कॉलेज के दिनों में हर खास बात लिखा करता था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में सब सामान्य था, दोस्तों की बातें, छोटी छोटी खुशियां, कॉलेज की यादें। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कुछ पन्ने फटे हुए थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने ये पन्ने क्यों फाड़े होंगे? मैंने खुद से सवाल किया। तभी डायरी के आखिरी हिस्से में मुझे एक पन्ना मिला जो आधा जला हुआ था। उस पर कुछ शब्द अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो रात मैंने उसे देखा, लेकिन मैंने उसे आगे के शब्द जल चुके थे। मेरे हाथ से डायरी लगभग गिर गई। मैंने उसे क्या? मेरा दिमाग जैसे उस अधूरी लाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं चौंक कर खड़ा हो गया, और फिर वही ठंडी हवा जो अब मैं पहचान चुका था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं थी, कमरे के कोने में खड़ी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, दर्द था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान जैसे गिरता जा रहा था। वो मेरे सामने आकर रुक गई, और इस बार उसकी आवाज पहले से अलग थी, थोड़ी भारी और टूटी हुई। तुम सच जानना चाहते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो झुकी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तो याद करो। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, और तभी मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक सुनसान सड़क, बारिश की रात, और एक लड़की जो मदद के लिए हाथ उठा रही थी। मैं बाइक पर था। मैंने उसे देखा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने डर के मारे उसे नज़रअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। तभी मेरे पीछे एक तेज ब्रेक की आवाज आई, ची, और फिर एक जोरदार टक्कर। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं बस भागता रहा, जब तक कि वो आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। मेरी आंखें खुल गईं। मैं हाँक रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं बड़बड़ाया। लेकिन अंदर से मैं जानता था, ये सब सच है। मैंने उसे देखा था, वो मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो मुझे घूर रही थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो धीरे धीरे बोली, तुम्हारी वजह से मैं मरी।
मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। और अब वो एक कदम और करीब आई। तुम्हारी बारी। कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और उस अंधेरे में मैं सिर्फ उसकी हंसी सुन पा रहा था। एक ऐसी हंसी जो अब मेरी मौत का ऐलान कर रही थी। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन इस बार उस हंसी में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द और गुस्सा भी छिपा था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसकी आवाज और अपनी तेज धड़कनों की आवाज। तुम्हारी बारी है। उसके ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने घबराकर कहा, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक कमरे के एक कोने में हल्की सी रोशनी जली। मैंने उधर देखा। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप थोड़ा अलग था। उसका चेहरा अभी भी डरावना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो सिर्फ मुझे डराने नहीं बल्कि कुछ कहना चाहती हो। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार मेरे पैर जमे नहीं थे। मैं दीवार से टकराकर रुक गया। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ पूरी तरह ठंडा और सख्त था। मैंने डरते हुए उसका हाथ देखा। कुछ पल के लिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ से छुआ, अचानक मेरे सामने सब कुछ बदल गया। मैं अब अपने कमरे में नहीं था, मैं उसी सड़क पर खड़ा था जहां वो हादसा हुआ था। रात का वही अंधेरा, तेज बारिश और सड़क पर फैला हुआ खून। मैंने देखा वो लड़की सड़क पर पड़ी थी, गंभीर रूप से घायल, लेकिन अभी भी जिंदा। वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी और तभी मैं खुद को देखता हूं। मैं बाइक पर था और मैंने उसे देखा। कुछ सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर डर के मारे मैंने नजरें फेर लीं और तेजी से वहां से निकल गया। नहीं, मैं चिल्लाया, रुक जाओ, उसे बचा लो। लेकिन ये सिर्फ एक याद थी, मैं कुछ बदल नहीं सकता था। मैंने देखा, कुछ देर बाद एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसके ऊपर से गुजर गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो फिर से अपने उसी डरावने रूप में थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू भी थे। अगर तुम उस रात रुक जाते, उसने धीरे से कहा, तो शायद मैं आज जिंदा होती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं सिर्फ रो सकता था। मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, प्लीज, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, गलती सुधार सकते हो। मेरी उम्मीद जागी। कैसे? वो मेरे और करीब आई और फुसफुसाई, वहीं वापस जाओ। मैं हैरान रह गया। क्या? जहां ये सब शुरू हुआ था। उसने कहा, उस रात को खत्म करो। अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। मैं वापस अपने कमरे में था, लेकिन इस बार कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, आज रात 1 बजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ आ गया, अब मुझे क्या करना है। आज रात मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाना होगा जहां मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारने के लिए। मैं डर रहा था, बहुत ज्यादा, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मैंने इस बार भी उससे मुंह मोड़ लिया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और शायद वो भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। रात धीरे धीरे करीब आ रही थी और मेरे दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत भी जन्म ले रही थी। उस रात घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। 12:30, 12:30 के 45 मिनट और फिर 12:59। मैं अपनी बाइक के पास खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। मैंने खुद से कहा, आज जो होगा उसका सामना करूंगा। घड़ी ने जैसे ही 1 बजने का इशारा किया, मैंने बाइक स्टार्ट की और उसी सुनसान रास्ते की तरफ निकल पड़ा। वही रास्ता जहां से ये सब शुरू हुआ था। सड़क पर फिर वही सन्नाटा था, पेड़ों की परछाइयां और हवा में वही अजीब सी ठंडक।
लेकिन इस बार मैं डर के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मेरी बाइक अपने आप रुक गई। इंजन बंद, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे नीचे उतरकर चारों तरफ देखा और फिर वो सामने थी, वही लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, खुले बाल, लेकिन इस बार वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। ना कोई डरावनी हंसी, ना कोई गुस्सा, बस एक इंतजार। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। मैं उसके सामने जाकर रुक गया। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, मुझे सब याद आ गया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आगे कहा, उस रात मैंने तुम्हें देखा था, तुम मदद मांग रही थीं, लेकिन मैं डर गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं रुक सकता था, मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैंने भागना चुना। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ़ कर दो। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे देखती रही। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आई। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और पहली बार उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं समझ गया, ये वही पल है जिसे बदलने के लिए मुझे यहाँ लाया गया है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, सब कुछ फिर से बदल गया। वही रात, वही बारिश, वही सड़क और वही हादसा। मैंने खुद को फिर से बाइक पर पाया। मैं उसी जगह की तरफ जा रहा था जहां वो खड़ी थी। इस बार सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पहले हुआ था। मैंने उसे देखा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, भीगी हुई, डरी हुई। उसने मदद के लिए हाथ उठाया और इस बार मैंने ब्रेक लगाया। बाइक रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं बाइक से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। आप ठीक हैं? मैंने पूछा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी। मैंने कहा, आइए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। मैंने उसे सहारा दिया और बाइक पर बैठाया। जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करने वाला था, तभी दूर से एक तेज रफ्तार ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। मेरी सांस रुक गई। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने तुरंत बाइक को सड़क से हटाकर किनारे कर दिया और अगले ही पल वो ट्रक हमारे सामने से तेजी से गुजर गया। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उसे देखा। वो अब भी जिंदा थी, सुरक्षित थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक हल्की सी उम्मीद थी। मुझे लगा शायद मैंने अपनी गलती सुधार दी है। लेकिन तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कुछ अभी भी बाकी था। बिजली की कड़क के साथ जैसे पूरा माहौल अचानक बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो राहत मैंने महसूस की थी, वो एक पल में ही गायब हो गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश अचानक रुक गई, हवा भी थम गई। सब कुछ अस्वाभाविक लगने लगा। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। वो लड़की जो अभी मेरे साथ थी, अचानक गायब हो चुकी थी। ये कैसे? मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने जोर से पुकारा, सुनो, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मेरे अंदर फिर से डर घर करने लगा। क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? मैंने खुद से पूछा। तभी मेरे पीछे से धीरे धीरे ताली बजने की आवाज आई। टक टक टक। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। वहां एक नहीं, तीन वही लड़कियां खड़ी थीं। तीनों एक जैसी, सफेद कपड़े, खुले बाल, लेकिन हर एक का चेहरा अलग अलग डरावना था। पहली वही थी जिसे मैंने अभी बचाया था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। दूसरी वो थी जो मेरे घर में आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। और तीसरी, सबसे भयानक, उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखें खाली और होंठ पूरी तरह फटे हुए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? मैं पीछे हटने लगा। तभी तीनों एक साथ बोली, तुमने सोचा इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा? उनकी आवाज तीनों की अलग अलग थी, लेकिन एक साथ गूंज रही थी। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने उसे बचा लिया, मैंने अपनी गलती सुधार दी, मैं चिल्लाया। तभी दूसरी लड़की जो गुस्से में थी आगे बढ़ी और बोली,
तुमने सिर्फ एक पल बदला है। पहली लड़की, जो शांत थी, धीरे से बोली, लेकिन दर्द अभी भी बाकी है। और तीसरी, वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और फुसफुसाई, तुम्हारा डर तुम्हारी सजा है। मैंने सिर पकड़ लिया। तो मैं क्या करूं? मैं लगभग रोते हुए बोला। कुछ सेकंड तक तीनों मुझे देखती रहीं। फिर अचानक तीनों एक दूसरे में मिलकर एक ही रूप में बदल गईं। अब मेरे सामने वही एक लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सामान्य और आधा भयानक था, जैसे वो खुद भी दो हिस्सों में बटी हुई हो। एक जो जीना चाहती थी और दूसरा जो बदला लेना चाहता था। वो धीरे धीरे बोली, गलती सिर्फ उस रात की नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। मतलब? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भागे थे, सिर्फ वहां से नहीं, तुम भागे थे अपनी जिम्मेदारी से। मेरे दिमाग में जैसे कोई बिजली चमकी। मैंने धीरे धीरे कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो एक कदम और करीब आई। अगर तुम सच में सब ठीक करना चाहते हो, उसने कहा, तो सच का सामना करो। अचानक मेरे सामने फिर से एक नया दृश्य उभरा। इस बार मैं उस सड़क पर नहीं था, मैं एक अस्पताल के बाहर खड़ा था। रात का समय और अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने देखा कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर अंदर भाग रहे थे और उस स्ट्रेचर पर वही लड़की थी। लेकिन इस बार वो अभी भी जिंदा थी, कमजोर, लेकिन सांस चल रही थी। मेरी आंखें फैल गईं। तो वो तुरंत नहीं मरी थी, मेरे मुंह से निकला। तभी वो आवाज फिर आई, नहीं, वो बच सकती थी अगर तुम वापस आते। मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट मारी। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मतलब मैंने सिर्फ उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे मरने दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाया, मुझे एक मौका और दो, प्लीज। तभी सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया और उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, आखिरी मौका, इस बार भागना मत। जब मेरी आंखें खुली, मैं फिर से उसी सड़क पर था, लेकिन इस बार घड़ी में समय वही था जब हादसा हुआ था। और दूर वो लड़की फिर से मदद के लिए हाथ उठा रही थी। इस बार ये मेरा आखिरी मौका था। एम्बुलेंस के अंदर सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की जल्दबाजी और मेरे दिल की अनियंत्रित धड़कनें। मैं उसके पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए। इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे, पल्स बहुत कमजोर है, जल्दी करो। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं झुककर उसके करीब गया। कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी आवाज कांप रही थी। तभी उसने बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियां हिलाईं, जैसे मेरे हाथ को कसने की कोशिश कर रही हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं यहां हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले गए। मैं बाहर खड़ा था, पूरी तरह बेचैन। हर सेकंड एक सजा जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए। मेरी सांस रुक गई। डॉक्टर, वो कैसी है? डॉक्टर ने मुझे देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आप सही समय पर ले आए। थोड़ी देर और हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। मेरे दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं बैठ गया। पहली बार मुझे लगा शायद मैंने अपनी गलती सच में सुधार दी है। कुछ घंटे बाद मैं उसे देखने अंदर गया। वो बेड पर लेटी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और मुझे देखा। इस बार उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक सुकून था। मैं उसके पास गया। मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से बस यही निकला। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम वापस आए। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने सिर झुका लिया। इस बार मैं भागा नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार वो नींद थी, डर नहीं। अचानक कमरे में एक हल्की सी ठंडी हवा चली। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही आत्मा, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे अब कोई शिकायत नहीं रही। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुस्कुराई और फिर
धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने सालों का बोझ हटा दिया हो। कुछ देर बाद मैं अस्पताल के बाहर खड़ा था। सूरज निकल रहा था। नई सुबह, नई शुरुआत। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। उस रात ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो उसे सुधारा भी जा सकता है। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी की मदद करने से पीछे हटना नहीं सीखा, क्योंकि मैं जान चुका था कि डर से बड़ा इंसानियत होती है। उस सुबह के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैं घर लौटा, थका हुआ लेकिन अंदर से हल्का। कई दिनों बाद मैंने सुकून की नींद ली। न कोई डर, न कोई परछाई, न कोई आवाज। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन मैं फिर से अस्पताल गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसे देखने की चाह भी। मैं कमरे के बाहर पहुंचा, कुछ सेकंड रुका और फिर धीरे से दरवाजा खोला। वो बेड पर बैठी थी। अब पहले से बेहतर लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी रंगत लौट आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में पहचान की एक झलक आई। तुम वही हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूं। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, उस रात अगर तुम नहीं आते। वो रुक गई। मैंने धीरे से कहा, अब सब ठीक है। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मुझे सब याद है। मेरी सांस अटक गई। क्या? तुम पहले भी वहां थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार तुम वापस आए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसने कहा, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। तुम्हें मिला और तुमने उसे सही इस्तेमाल किया। मैंने सिर झुका लिया। शायद ये सब उसी का खेल था। मैं धीरे से बोला। वो समझ गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वही ठंडी हवा फिर से मुझे छूकर गुजरी। लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बस एक विदाई थी। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई और हमारी मुलाकातें भी धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो रुकता हूं और कुछ सेकंड के लिए आसपास देखता हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब वो डरावनी परछाई नहीं, बल्कि एक शांत मौजूदगी है। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कुछ कहानियां डर से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत हिम्मत और इंसानियत से होता है। और ये मेरी जिंदगी की वो दास्तान है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब भी जब रात गहरी होती है और सन्नाटा छा जाता है, तो मैं सोचता हूं कि अगर उस रात मैं फिर से भाग जाता तो शायद आज भी वो मेरे साथ होती, एक साए की तरह। लेकिन इस बार मैंने डर को नहीं, बल्कि इंसानियत को चुना, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो आपको आईना दिखाने आती हैं। ये कहानी भी एक डर से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई इंसानियत पर। कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, और कभी एक सही फैसला सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको भी ऐसा एक मौका मिले तो क्या आप डर को चुनेंगे या हिम्मत को? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ऐसी ही अनकही, अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाता है डर की दास्तान, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपके डर से जुड़ी हो।